ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजियाबाद की, जहां कैला भट्टा क्षेत्र में देर रात एक धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां डंपर चालकों की लापरवाही से लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गाजियाबाद के कैला भट्टा क्षेत्र में देर रात एक धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त भी बढ़ा दी गई है और इसी बीच लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, जबकि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कल रात हिंदू पक्ष पर पथराव की घटना सामने आई, इसमें 10 से 12 महिला घायल हैं, सिर में गंभीर चोट है। आज आपने देखना है परिवार से क्या बात हुई थी। देखिए, बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही नीचता का जो कारतूपूर्ण हरकत की है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने जो शानदार कार्रवाई की है पूरे मामले को, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और वहाँ जो कुछ जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मदरसों से और मस्जिदों से कट्टरपंथी ट्रेनिंग लिए हुए पत्थर फेंकने की, गाजियाबाद में ये घटनाएं नहीं होती थी। यहाँ बहुत सांप्रदायिक सौहार्द के साथ लोग रहते हैं। लेकिन ये कौन से जगह पढ़ के आए हैं इसकी जांच तो पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है, तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुझे उम्मीद है जो फरार हैं, इसमें एक नहीं है, इसके पीछे जो साजिश है, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, इन सब के ऊपर जो कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिसके लिए सरकार जानी जाती है उससे भी कठोर कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश है, पिछले दिनों लौनी में भी एक गरीब हमारे जाटव भाई को, सोनू जाटव को पीट करके इन जिहादियों ने मारा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठोर कार्रवाई कराई और पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर, अच्छी बात यह है कि खुद रात भर पुलिसिंग करते हैं और जहाँ तक डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर जो लोगों ने बताया, क्योंकि जनता नेता की और पुलिस की तारीफ तभी करती है जब बहुत सख्त एक्शन हो, तो लोगों ने पुलिस की तारीफ की है, इसका मतलब पुलिस ने अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद है, पुलिस को मेरा कहना है कि जिसके लिए जो सरकार की मंशा है, ऐसे जिहादियों के फन कुचल के जिनकी 7 पीढ़ियाँ याद करें, 7 जन्मों तक भी, जहाँ ये वहाँ जाते हैं ना, कहाँ बताते हैं, बेहतर हुरों के पास, वहाँ जाकर भी ये भूल कहें कि योगी जी की पुलिस उत्तर प्रदेश में हमें जन्म नहीं लेना है, ऐसा जाकर के ये तराई तराई करें, ऐसी कार्रवाई होगी। इनके साथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ है, मैं भी आया हूँ, हर प्रकार की मदद की जाएगी। आज जागरण है, तो यात्रा करके आए थे, बताइए कितनी नीचता की बात है। हमारी माताओं बहनों पे इन कायरों ने सर फोड़ दिया एक बहन का, तो जो समाज आक्रोश में है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों को, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी पुलिस लापरवाही करती या ये सरकार सपा की या किसी और की सरकार रही होती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ नक्शा बदल जाता। गाजियाबाद के लोग कमज़ोर नहीं हैं, यहाँ अंग्रेज़ों को मारने का काम इतिहास यहीं लिखा गया है, यहाँ मुग़लों को भी यहीं मारा गया है। तो इसलिए यहाँ जितने भी जिहादी बैठे उन सबको भी कहना है, जो कठमुल्ले या कहीं पढ़ करके आ रहे हैं मदरसों में, वो अपनी खोपड़ी का कीड़ा मार लें। उत्तर प्रदेश जी की पुलिस, माने योगी जी की पुलिस और हिंदू संगठन हमारे जितने भी, रात उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो हमारे और संगठन हैं, उन्होंने आकर के मदद की है। नहीं तो ये लोग, अगर एक भी घटना घट जाती तो यहाँ या तो ये भागना पड़ता है, पाकिस्तान जाना पड़ता, जिसके आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ है। गर्भवती महिलाओं को भी इन लोगों ने टारगेट किया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नीचता की जो पराकाष्ठा है ना, ये जो शांति दूत है जो लोग बताते हैं, ना तो कोई अब जेएनयू से आवाज़ आ रही है, ना कोई राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। ये जो गरीब है, भी दलित समाज के लोग हैं, लौनी में भी दलित भाई था, कहीं आवाज़ नहीं आ रही है। अखिलेश जी के मुंह में दही जम गई है। यही घटना किसी अन्य समाज के, किसी ब्राह्मण, गुजर, जाट या प्रजापति या सैन, जाटव कोई कर देता तो ये कूद के, कोई मुस्लिम अगर किसी का सर फट जाता या कोई मुस्लिम मारा जाता तो ये सारे के सारे आते हैं, गाय काटने वाले अखलाक के साथ जा करके उनको मदद करते हैं। तो इनकी चेहरा तो दुनिया ने देख लिया है। लेकिन ये दुखद है, जहाँ अपराधी हैं उसके खिलाफ हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि
अखिलेश यादव जी इस पर जरूर बयान देंगे और ये जो जिहादियों ने किया है, जो कठमुल्लों ने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, फांसी की मांग करेंगे तो हम मानेंगे कि लोकतंत्र है। अन्यथा भाजपा की सरकार, हमारी पुलिस और माननीय योगी जी को जिस बात के लिए जाना जाता है, जो जनता उम्मीद कर रही है, उससे ज़्यादा कठोर कार्रवाई होगी। जिनको चोट आई है उनकी मदद की जाएगी, हर तरह से उनकी मदद करेंगे। मकानों पर ध्वस्तीकरण का करा जाएगा। देखिए, मकानों के ध्वस्तीकरण के लिए हमारी पुलिस मजबूत है। अब सारी बात अभी मत पूछिए, कुछ आगे के लिए भी रखिए। लेकिन हमने कहा ना, पीढ़ियाँ याद करेंगे, ज़िंदगी में दंगा करना भूल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह लौनी में सोनू जाटव को, अभी 3 दिन की घटना है, हम मिले, तत्काल आर्थिक मदद भी की और जो कार्रवाई हुई है और जो पुलिस वाले जो वहाँ कहीं ना कहीं ढील बरती थी, वो सस्पेंड करने का काम किया है। और जो कार्रवाई होने जा रही है, जो हुई है, जो फरार हैं, उनका दुनिया ने देखा अंजाम। लौनी में देखिए कौन क्या कर रहा था, विषय अलग है, लेकिन 72 घंटे में 72 हुरों के पास भेजने का काम भी योगी पुलिस ने किया जी, था। पीड़ितों का आरोप है कि जिस वक्त ये यात्रा निकल रही थी, सुनियोजित तरीके से छतों पर पत्थर जमा करे गए थे, मारने की नहीं, वो तो देखिए, वो तो सबने देखा है। ये सब आप यात्रा लेके आ रहे हैं, आप जुलूस निकालते हैं। गाजियाबाद में घटना नहीं होती थी, मैं पहले कह चुका हूँ। ये एक ट्रेनिंग लिए हुए जो सोच रहे हैं कि कहीं कहीं बचे हुए हैं। गाजियाबाद में जगह नहीं है। गाजियाबाद में पुलिस ने, मैं पहले ही कह चुका, कठोर कार्रवाई की है। यहाँ के लोग एकजुट हैं और अभी हम बैठे हैं। यहाँ का सनातनी इतना मजबूत है कि इन कायरों को ठीक करने का काम करेगा। ये देश धर्म के आधार पर बटा है। जिसको शांति अच्छी नहीं लगती, जो यहाँ हिंदुओं के साथ बदतमीजी करेगा, उसको पाकिस्तान का रास्ता खुला है, वो पाकिस्तान जा सकता है। यहाँ जो है उस पर कठोर कार्रवाई हो, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत कठोर संज्ञान लिया है और सारे अधिकारियों से हमारी बात हुई है और पुलिस ने वास्तव में इमीडिएट घटना को रोका भी। और जो हमारे हिंदू संगठन है, उन्होंने आकर के जिस तरह से यहाँ मदद की है, नहीं तो अगर एक भी घटना घट जाती तो गाजियाबाद का नक्शा बदल जाता। पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलती इन्हें, लेकिन इस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि सैकड़ों साल तक कर ही नहीं पाएंगे। अब गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में डंपर चालकों की लापरवाही से लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हाल ही में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सलीमपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से टेम्पो में सवार लगभग 6 लोगों की मौत की घटना अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि शनिवार को सनशाइन स्कूल के बाहर एक और हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी स्कॉर्पियो और स्कूल बस में टक्कर मार दी, जिससे तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में घायल सुनील ने बताया कि वह बच्चों की फीस जमा करने आया था और कार से उतर भी नहीं पाया था कि तभी ये हादसा हो गया। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि ठाकुर द्वारा मुरादाबाद मार्ग पर भी तेज रफ्तार डंपरों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी और डर दोनों बना हुआ है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत शहबाजपुर में गोमती नदी के पुनरुद्धार कार्य का विधि विधान से पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर, विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने फावड़ा चलाकर श्रमदान भी किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि गोमती नदी पीलीभीत की पहचान है और इसका उद्गम स्थल भी इसी जनपद में है, जिससे ये क्षेत्र गर्व से जुड़ा है। विधायक ने कहा कि इस पुनरुद्धार कार्य से नदी को नया जीवन मिलने के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन भी मजबूत होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने गोमती नदी को आदि गंगा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में माधो टांडा क्षेत्र को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी पूरनपुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उद्देश्य ये जैसा कि सभी को पता है, हमारे क्षेत्र के लोगों को, कि गोमती नदी हमारी आदि गंगा के नाम से जानी जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल बनने जा रहा है, जहाँ से गोमती उद्गम स्थल है हमारा माधो टांडा के पिलर के पास। तो पूरी हम लोगों ने जितनी लंबाई है इस नदी की पीलीभीत जनपद में, उसका सबका सर्वे करा करके जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ मतलब गहराई कम है, वहाँ पे पूरा सर्वे करा करके पूरा हम लोग देख रहे हैं और वहाँ खुदाई करवा रहे हैं। इसके अलावा जो उससे लगे हुए करीब 16 ग्राम पंचायतें हैं, उनसे लगे हुए जो तालाब हैं, उन तालाबों की खुदाई भी होगी, जिससे वाटर कंजर्वेशन का काम हो सके और बरसात में पानी भरी रहे और जिससे गोमती में हमेशा अविरल पानी बहता रहे। यही मंशा है हम लोगों की और हम लोग चाहते हैं कि
माननीय विधायक जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी का सहयोग मिल रहा है। हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तो लगे हुए हैं और जन सहयोग भी मिल रहा है हम लोगों को भी। जो बहुत से जो NGO हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी ग्राम पंचायतें इस आदि गंगा हमारी गोमती नदी से लगी हुई हैं, वहाँ के ग्राम प्रधानों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो पूरी मदद करें इस अभियान में। और एक जो पहचान है, जो हमारे पीलीभीत को गोमती नदी के नाम से भी मतलब पहचान बनती है इसकी, तो वो पहचान बनी रहे, जिससे ये हमारी नदी हमेशा अविरल रूप से बनी रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।